बच्चों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है एक बैटरी एलिमिनेटर जिसको हमने एसी सप्लाई दी है। ये बैटरी एलिमिनेटर कन्वर्ट कर देता है एसी को डीसी में। ये सारा एपरेटस डीसी करंट बेस्ड है, डीसी करंट बेस्ड है। अब मैंने बोला कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए हम बात करते हैं इसके कनेक्शंस की। तो आप देख पा रहे हैं कि आपको जब भी कनेक्शन करने हो बच्चों तो आप शुरू करेंगे बैटरी एलिमिनेटर से। बैटरी एलिमिनेटर का एक एंड बैटरी एलिमिनेटर का एक एंड आप कनेक्ट करेंगे, कौन सा वाला, नेगेटिव। बच्चों बैटरी एलिमिनेटर का एक एंड आप कनेक्ट करेंगे किससे, मीटर ब्रिज के एक एंड से, और दूसरे रेड वाले को कनेक्ट करेंगे। अब रेड वाले को आप कनेक्ट करेंगे बच्चों किससे, की से। ठीक है, की को कनेक्ट कर देंगे हम मीटर ब्रिज के दूसरे एंड से। ये आपके कनेक्शन बैटरी एलिमिनेटर और मीटर ब्रिज के पूरे हुए। चलिए हम बात करते हैं अंदर की। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है बच्चों, जिसके दोनों एंड्स को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। दोनों एंड्स को बच्चों हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर हमने इनको दोनों एंड को बच्चों, तो बच्चों ये है रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको हमने मीटर ब्रिज के दो एंड से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ मिड में एक और पॉइंट होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे और उसके नेगेटिव टर्मिनल को जॉकी से कनेक्ट कर देंगे। इसका नाम जॉकी है बच्चों। चलिए अब बात करते हैं कि ये दो एंड्स क्या हैं। यही तो है वो अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज में, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, उसमें कौन सी चीज़ क्या है, ये जो है बच्चों ये कहलाता है आर। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, रेजिस्टेंस बॉक्स आर कहलाता है फॉर्मूले में। और यहाँ पर मैं आपको टिल्ट करके दिखाता हूँ, ये कहलाता है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर कहलाता है आपका जहाँ पे कनेक्ट है। ये कहलाता है आपके पास क्यू, ये कहलाता है आपके पास एल पी, और ये कहलाता है आपके शंट रेजिस्टेंस, ये कहलाता है बच्चों आपके पास एस। चलिए हम बात करते हैं कि कैसे वर्क करता है। इसको हम पहले हम ऑन कर लेते हैं। हमने इसको ऑन किया बच्चों, तो हम दोनों तरफ डिफ्लेक्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, इधर भी और इधर भी चेक किया, तो वन साइड डिफ्लेक्शन है कि टू साइड डिफ्लेक्शन। तो ये बच्चों हमने इस तरीके से करेक्शन पूरे कर लिए हैं। चलिए, जब आपको पहले रीडिंग लेनी हो तो आप ये वाला की निकालेंगे और यहाँ से रीडिंग लेंगे। सपोज कीजिए मेरी रीडिंग आई है, यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बच्चों 50। यहाँ पर जो नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बच्चों, नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है बच्चों, कहाँ पे कर रहा है नल डिफ्लेक्शन शो, 81 पे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ये जो 81 है बच्चों, ये जो 81 है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पी। देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है पी, वो लेंथ ऑफ वायर कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो रेजिस्टेंस कहलाएगा पी। और आगे का जो बचा हुआ है वो कहलाएगा बच्चों क्या, 100 माइनस एल। ये पूरा कितना है बच्चों, 100 का है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक इतना कितना बचेगा बच्चों, 100 माइनस एल। ठीक है बच्चों, तो आपका फॉर्मूला यूज होता है एस इज इक्वल टू 100 माइनस एल अपॉन एल इन, ठीक है, इज इक्वल टू इंटू इंटू आर। तो आपका फॉर्मूला बनता है बच्चों, तो आपका फार्मूला बनता है बच्चों एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। वहाँ से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम दूसरा देखते हैं। ये रेजिस्टेंस निकाल लिया था आपने, अब आप 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं। 2 ओम का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो बच्चों ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है आपका, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। चलिए डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब हम जो है ना देखते हैं कि कहाँ पर डिफ्लेक्शन ये हो जाता है, नल नल डिफ्लेक्शन कहाँ पर हो जाता है बच्चों, ये हो गया आपका 50। ये आपका हो गया नल डिफ्लेक्शन शो बच्चों कितने पर, 52 पर। कितना हुआ बच्चों, 52 पर। जब ये 52 पर हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक तो 52 है, तो यहाँ आगे का कितना बचा, 100 माइनस 52, तो कितना बचा 48। वो क्यू की वैल्यू होगी। चलिए हम दोबारा से तीसरा रीडिंग लेते हैं।
तीसरा रीडिंग लेते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और हम यहाँ पे जा रहे हैं नल डिफ्लेक्शन चेक करते हुए नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, चलिए यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे आपको नल डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है बच्चों, 54 पर। कितना मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, 54, और आगे की जो बची हुई है वो 100 माइनस 54 यानी कि 46 हो जाएगी। यानी कि आपने 3 ऑब्जर्वेशन ले लिए। चलिए हम बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन की कि कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ओके, लेट्स कम टू द बोर्ड। तो बच्चों बोर्ड पर लिखा है एम टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर। ओके बच्चों, और यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई है जिसमें सीरियल नंबर दिया है। हमने 3 ऑब्जर्वेशन लिए थे वहाँ पे, R1, R2, R3। हमने जो अननोन वैल्यू निकाली थी रेजिस्टेंस बॉक्स से वो 1 ओम की निकाली थी, तो वो हो गया आपके पास R। ओके, हमने बोला था, दिखाया था ना आपको, यस। फिर हमने देखा कि यह बैलेंसिंग लेंथ जो है वो कितने पर आया था, ये बैलेंस नल डिफ्लेक्शन 81 पर आया था बच्चों। तो यहाँ से 100 माइनस एल करके 19 आ गया था बच्चों। इसकी कैलकुलेशन की थी किस फॉर्मूले से, एस इज इक्वल टू आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ओम में यह आंसर आना है। तो कितना हो जाएगा, 19 अपॉन 18, 0.9। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इसकी बात करते हैं। जब आपने दूसरा रेजिस्टेंस 2 ओम का निकाला था रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो नल डिफ्लेक्शन शो किया था कितने पर, 52 पर। तो 100 माइनस एल करके कितनी वैल्यू आ गई थी यहाँ पर, 48। तो सेम टू सेम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूले से, ये आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं बच्चों R3 की। R3 में आपने देखा 3 ओम का रेजिस्टेंस से निकाला था। तो बच्चों R3 के लिए आपने 3 ओम का रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला था। वहाँ पर जो नल डिफ्लेक्शन शो किया था वो कितने पे किया था बच्चों, 54 पर। तो यहाँ पर 100 माइनस 54 करके कितना आ जाएगा, 46, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है बच्चों, ये 2.55। तो बच्चों बात करते हैं इसका मीन। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ पर रेजिस्टेंस अलग है, यहाँ पर अलग है। तो जब इस केस में रेजिस्टेंस में वेरिएशन आता है तो आप मीन लेते हैं। तो मीन का फॉर्मूला होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन 3। सब ये S हैं, ठीक है। 0.9 प्लस 1.84 प्लस 2.55 डिवाइड बाई 3, इसको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर 1.75 है। बच्चों कैसा रहा ये प्रैक्टिकल आपके लिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में करें, मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको 12th क्लास में प्रैक्टिकल भी इजी लगे, थ्योरी भी इजी लगे। द बैक बेंचर्स को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।